सज्जनों, प्रथम भाग में आपने श्रवण किया, देखा कि उद्धव जी कृष्ण की पाती लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ वृंदावन पहुँच जाते हैं। उद्धव का ब्रज आगमन फैल गयो सर्वत्र, जान गए सब श्याम को संग लायो है पत्र। सभी गोपियों ने उद्धव को चारों ओर से घेर लिया, पत्र हाथ से झपट कर छीन लिया और सब उद्धव से उसमें अपना अपना हाल पूछने लगी। और ये क्या, उद्धव कहने लगे, ये क्या कर रही हो? अरे आपस में छीना झपटी पत्र की मत करो, ये चिट्ठी है, फट जाएगी। तो एक गोपी बोली, ये हमारे कान्हा ने स्वयं अपने कर कमलों से लिखी है, ये साधारण पत्र नहीं है उद्धव जी। हमारे कृष्ण ने स्वयं इसको अपने कर कमलों से स्पर्श करके लिखा है। हमें तो इस पत्र में अपने कृष्ण का ही अनेकानेक रूपों में दर्शन हो रहा है। अपने कृष्ण दर्शन की लालसा में पागल गोपियों पत्र को आपस में एक दूसरे से छीनने लगती हैं। इसी छीना झपटी में उस पत्र के तमाम टुकड़े हो जाते हैं। एक एक टुकड़े को अपने हृदय से लगाकर गोपियां चूमने लगती हैं और कहने लगी, कब आओगे मेरे कृष्ण? हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमसे क्या भूल हो गई? मेरे कृष्ण हमें क्षमा करो, कान्हा बस एक बार दर्शन दो मेरे प्यारे। एक अन्य गोपी कहने लगी, जो मुस्लिम समाज से थी, कहने लगी, अरे बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, कृष्ण आते आते बहुत देर कर दी। और मसीहा मेरे बीमार गम की, और मसीहा मेरे बीमार गम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। एक और सखी रोते हुए पत्र को चूमते हुए कहने लगी, तुम बड़े छलिया हो मेरे श्याम, अपना ये रूप माधुर्य दिखा करके कहाँ चले गए मेरे श्याम? वादा करो मेरे कृष्ण, मुझे अब छोड़कर कभी तुम नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे मेरे कृष्ण। ऐसी पागल हो गई बेचारी कृष्ण विरह में, उसे अपने शरीर की भी सुधि न रही, निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक और अन्य गोपी पत्र चूमते हुए सीने से चिपटा कर पत्र को कहने लगी, दर्द दिल की दवा करे कोई, और मेरे कृष्ण से मिला सके कोई। दर्द दिल की दवा करे कोई, और मेरे कृष्ण से मुझे मिला सके कोई। ये कहते कहते बेचारी बेहोश हो गई और जमीन पर धड़ाम से गिर गई। सज्जनों, उद्धव ने सारी गोपियों को जब कृष्ण की विरहाग्नि में एकदम से पागल देखा तो उनके हृदय से एक दर्द भरी कराह निकली। अरे कृष्ण, तू इतना निर्मोही और निर्दयी कैसे हो सकता है? इन सबके साथ इतना घोर अन्याय तू कैसे कर सकता है रे? फिर उद्धव एक एक गोपी की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाने लगे और मन ही मन कहने लगे, धन्य हो गोपी, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम सबका कृष्ण के प्रति निश्चल और निष्कपट प्रेम। सच्चा प्रेम है तुमसे कृष्ण, तुमको कृष्ण से मैं प्रणाम करता हूँ देवियों तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारे इस अविरल भक्ति को शत शत प्रणाम है मेरा, शत शत प्रणाम है मेरा। इससे आगे की उद्धव गोपी संवाद लीला आप भाग 3 में श्रवण करेंगे।